May I come in, sir? Good morning, sir. Good afternoon, sir. Sorry. Thank you. You are 20. Yes, sir. You passed LLB in 2016. Yes, sir. So what were you doing for the last 6 years? सर फर्स्ट 17 में तो सर घर में फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ का इशू हो गया था, उस वजह से मैं सर कुछ कर नहीं पाई। एंड सर फिर सर मैंने तैयारी स्टार्ट की जुडिशरी की, और सर मैं अभी पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को ट्यूशन देती हूँ, स्कूल स्टूडेंट्स को। कौन सी क्लास की स्टूडेंट? 7th 8th तक पॉलिटिकल साइंस। तो फिर ये पढ़ाई कैसे कर रही है? पुरानी पढ़ाई से नाम कर रहे हैं? जी सर। जी सर, सेल्फ स्टडी सर। नहीं, जो आपने 2016 तक पढ़ा ना लॉ, जी सर, उसी के हिसाब से काम चला रही क्या एड्रेस में? जी सर, उसी के हिसाब से, और सर यूट्यूब और सर ऑनलाइन कोचिंग्स। आप बताएं जी सर। क्रिमिनल लॉ में कौन कौन से क्रिमिनल लॉ किस किस एक्ट से कवर करता है? एक तो उसके लिए जैसे उसकी एप्लीकेशन है ना क्रिमिनल लॉ को, उसमें कौन कौन से एक्ट आ जाते हैं, कौन कौन से कोड आ जाते हैं? ओके सर। सर एक तो भारतीय दंड संहिता आती है, भारतीय दंड संहिता, हाँ, दंड प्रक्रिया संहिता, सर एविडेंस एक्ट, और सर पोक्सको एक्ट, और सर रिप्रेजेंट इंडिसेंट एक्ट, और सर वुमेन वर्क प्लेस वाला सर एक्ट, और सर एनआई का सर एक्ट का चैप्टर 17 आ जाता है सर। सॉरी सर, इतना रिकॉल कर पा रही हूँ। और माइनर एक्ट्स? सर माइनर एक्ट्स में सर एनआई एक्ट आ जाता है सर, और अभी जो हमारे सर सिलेबस में है उसका मैं बता रही हूँ सर। जी सर। आपका खुद का कौन सा ऐसा इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट? सर ऐसे तो सभी पढ़ रखे हैं सर, पर इंडियन एविडेंस एक्ट सर वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो एक्सपर्ट एविडेंस है उसके बारे में कुछ मालूम? जी सर। बस सेक्शन बता दें। सर 45 सेक्शन एक्सपर्ट ओपिनियन से डील करता है। और सर 51 सर, जो 45 से और 51 तक है वो सर मेनली उसका आ जाता है, वो ओपिनियन से डील करता है, लेकिन एक्सपर्ट वाला है जो 45, 46 और 51। सिविल लॉ के बारे में कह रहा है, तो कुछ है अनुभव? जी सर। तो ये बताएं कि एक डॉक्यूमेंट है, जी सर, वो पहले पेश नहीं हुआ, पहले उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, ओके, बाद में उसको पेश करना है, किस प्रोविजन में होगा? सीपीसी सर मतलब पहले मतलब किस स्टेज पे? ये जो वाद पत्र और लिखित कथन में नहीं है। जी सर। बाद में सर बाद में सर ऑर्डर 13 में सर पेश कर सकते हैं। 13? जी सर। आगे वाला सब रूल सर, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रही। रूल सिविल की जो अपील है, जी सर, सिविल केस में अपील, ओके सर, तो उसके लिए क्या मजिस्ट्रेट का निर्णय है, वो सिविल जज का निर्णय जी सर, उसकी अपील कितना लिमिटेशन है? सर 19 डेज। 90 डेज। जी सर। और रिवीजन का? सर रिवीजन का भी 19 डेज। दोनों 90 डेज? सॉरी सर, रिवीजन का तो सर मैं कंफर्म हूँ 90 डेज है, अपील का सर मैं श्योर नहीं हूँ सर। रिवीजन की प्रोविजन कहाँ है सीआरपीसी में? सर सीआरपीसी में 115 में सर, सेक्शन 115। जी सर, सॉरी सर, सीपीसी में तो 115 है सेक्शन, और सर सीआरपीसी में 397 में सर, 397, 398 सर ये आगे वाले प्रोविजन सर।
अच्छा, रिवीजन में और अपील में क्या अंतर है? सर रिवीजन उन केसेज की, उन आवेदनों की होगी जिसकी अपील नहीं होती है सर, उनकी रिवीजन होती है तो सर। उन सबकी रिवीजन हो जाएगी जिनके अपील नहीं होती? नहीं सर, सबकी तो सर नहीं होती है। जिसमें सर कोई लॉ का जो प्रोविज़न है सर, उनका यूज नहीं किया गया है या यूज करना चाहिए था सर, उनका यूज नहीं हुआ है, या फिर ऐसा प्रोविज़न है सर वायलेट हुआ है। जी सर। ड्यूरेशन प्रॉपर नहीं है? जी सर। आप इनकी जालौर से हैं? जी सर। तो जालौर से कौन सी अंतर्राज्यीय सीमा लगी हुई है? सर गुजरात की सीमा लगी हुई है। और जालौर से और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं? सर जालौर से जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, सर इतना रिकॉल कर पा रही। जालौर की फेमस चीज़ क्या है? सर किस मतलब वे में सर? कोई खाने में या सर किसी भी चीज़ में बताइए। सर एक तो सर जालौर का जो किला है वो सर फेमस है देखने के पर्पज़ से, हिस्ट्री के पर्पज़ से सर। और सर जालौर में सर ग्रेनाइट है सर, ग्रेनाइट इंडस्ट्री है, तो सर जालौर का सर ग्रेनाइट फेमस है सर। ग्रेनाइट इंडस्ट्री, ग्रेनाइट सिटी कहलाती है जालौर। ग्रेनाइट सिटी? जी सर। और ये अपना अभी नया फल कोई पैदा होने लगा है प्रोडक्शन? सॉरी सर अभी अनार के बारे में? जी सर, अनार तो सर पहले से था। अनार अभी होने लगा? जी सर। जालौर में अनार बहुत होता है, बाड़मेर में बहुत होता है। जी सर। अभी होने लगा? हाँ, पहले नहीं होता था। सर मैं तो 4-5 साल से मतलब जितना अवेयर हूँ ना, तो मुझे तो लगता है कि अनार पहले से है, पर मुझे पता नहीं है, पहले से हिस्ट्री नहीं पता इसका। जी सर। सब इनकी सुसंगत तथ्य, विसंगत तथ्य और असंगत तथ्य, तीनों में क्या अंतर है? सर सुसंगत तथ्य वे होते हैं जो एविडेंस एक्ट में दे रखे हैं सेक्शन 5 to 55 में, वो सर उनके जिनके बारे में बता रखा है वो सुसंगत तथ्य होंगे। 6 to 55 सर। 5 में क्या दिया हुआ है? सर 5 में तो ये दे रखा है कि सर कौन से तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है सर, सुसंगत और विवादक कथन। जी सर। असंगत तथ्य जो जो इनके अलावा सर होंगे वो असंगत तथ्य होंगे सर, जो कोड में मतलब एविडेंस एक्ट में नहीं बता रखे हैं सर। और विसंगत तथ्य वो वे तथ्य होंगे जिनको एक्ट से ही प्रोहिबिट कर रखा है कि ये विसंगत है। असंगत तथ्य बता नहीं रखे हैं, तो यानी असंगत तथ्य के संबंधित कोई प्रावधान क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं है? सर एक सेक्शन मुझे याद आ रहा है 24 सर, उसके बारे में वो बोल रहा है कि सेक्शन 11 क्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का? सेक्शन 11 सर प्ली ऑफ एलिबी के बारे में बात करता है सर। क्या है, असंगत है, सुसंगत है या विसंगत है? सर वो असंगत है सर। असंगत जी है, सर। कह रहे असंगत है ही नहीं। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, लीडिंग क्वेश्चंस कहाँ है एविडेंस? जी सर 141 में सर मैम लीडिंग क्वेश्चन के बारे में बता रखा है कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होंगे, और सर मैम 142 और 143 में बता रखा है कि कहाँ पर लीडिंग क्वेश्चन गढ़ाए होंगे। अच्छा, क्योंकि एक चीज और है कि ओरल एविडेंस जो है, ओरल एविडेंस और आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दो चीज के बारे में हम बात करते हैं। उसमें एक लाइन और बताई हुई है कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। जी मैम। वो क्या है प्रोविजन और कहाँ है? सेक्शन 60 में बता रखा है ओरल एविडेंस के बारे में, जिसमें ये बोल रखा है कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होने चाहिए। डायरेक्ट में जो देख सकते हैं वो तथ्य, जो सुन सकते हैं वो तथ्य, जो इंद्रियों द्वारा बोध कर सकते हैं वो तथ्य, और कोई भी ऐसी पुस्तक है लेखक ने लिखी है उसकी राय के आधार है वो भी सुसंगत होंगे। वो मैम प्रोविजन मतलब प्रोविजो है। तथ्य क्या? तथ्य और क्या है? जी क्या तथ्य के बारे में सेक्शन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में बता रखा है कि तथ्य वे चीज होगी जो एक तो भौतिक, दो भागों में बांटा गया है, एक तो भौतिक तथ्य, एक मानसिक तथ्य। आगे कुछ और जी सर। जिनको इंद्रियों द्वारा बोध कर बनाया जा सके, वो भौतिक तथ्य होंगे। एक मेरा क्वेश्चन और है, मानसिक तथ्य भी हो सकते हैं सर। अच्छा, और मन की दशा के बारे में कहाँ व्यवस्था है Yes. भारतीय साक्ष्य अधिनियम? मन की दशा के बारे में सर सेक्शन 14 में बता रखा है। सेक्शन 14। अच्छा, क्योंकि एक क्वेश्चन और पूछूं कि हियर से एविडेंस सुना है
मैम जो सेक्स अनुश्रुत साक्ष्य ये कहाँ डिफाइन किया है एविडेंस में? मैम इसके बारे में कहीं डिफाइन तो नहीं किया गया है, लेकिन सेक्शन 60 है जो डायरेक्ट एविडेंस के बारे में बात करता है, उसको हम इंटरप्रिटेट करते हैं तो उसमें बोला है कि डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। तो जो डायरेक्ट नहीं है उनको हियरसी में काउंट किया जाता अच्छा, है। ये इंटरप्रिटेशन आप किस चीज का करते हैं? जो प्रावधान दिए गए हैं प्रावधान सेक्स, आपका एक सब्जेक्ट भी आपने पढ़ा होगा, जी। किस चीज का है वो इंटरप्रिटेशन? वो लॉ का इंटरप्रिटेशन होता है। लॉ का इंटरप्रिटेशन, लॉ विधि के प्रावधानों का, विधि के प्रावधान या स्टैट्यूट वर्ड यूज किया हुआ है, कानूनों का जी निर्वचन। जी, कानूनों का तो निर्वचन। आप कानून के विद्यार्थी हैं या लॉ के विद्यार्थी? मैं कानून के विद्यार्थी हूँ। आप लॉ के विद्यार्थी नहीं हैं? मैं लॉ की भी विद्यार्थी हूँ। आप कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। आप कानून के विद्यार्थी हैं या लॉ के विद्यार्थी? मैं कानून के विद्यार्थी हूँ। कानून के विद्यार्थी। लेकिन आपकी डिग्री बैचलर ऑफ लॉ है। तो बैचलर ऑफ लॉ क्यों है तुम्हारी? बैचलर ऑफ स्टैट्यूट्स तो है नहीं। जी सर। आप क्या कहलाते हैं? बैचलर ऑफ लॉ कहलाते हैं, बैचलर ऑफ स्टैट्यूट? बैचलर ऑफ लॉ कहलाते हैं। डिफरेंस बताइए। सॉरी मैम, मैं नहीं बता पा रही। ठीक, ओके। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें कितने अनुच्छेद? सर रैंकिंग वाइज ले चले तो 395 है सर। रैंकिंग मतलब जो अनुच्छेद नंबरिंग बता रखी है उसमें 395 है। 395 अनुच्छेद। 395 जो अनुच्छेद लास्ट वो किस बारे में प्रावधान है? वो सर इसके बारे में बात करता है कि जो संविधान बनने से जो पहले की जो विधियां हैं उनको, जैसे कि 1935 का एक्ट था और भी कोई लॉ थे, उनको सर शून्य करार दिया गया है। अच्छा, संविधान की प्रस्तावना आपने देखी होगी। जी सर। क्या है संविधान की प्रस्तावना? संविधान की प्रस्तावना सर जो है वो जो संविधान है उसका निचोड़ है पूरा सर। क्या उसमें है? पूरा अच्छा, निचोड़ तो दे रखा है। बता सकते हैं थोड़ी बहुत प्रस्तावना क्या लिखा हुआ है उसमें? उसमें बता रखा है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें पंथनिरपेक्ष जो शब्द आया है, समाजवादी शब्द आया है, क्या कोई इसमें अमेंडमेंट हुआ था? जी ये पहले से ही प्रस्तावना नहीं सर, में था? इसमें सर अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। कब कौन सा अमेंडमेंट था? ये 42 अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। अच्छा, ओके। तो पंथ निरपेक्ष में धर्म निरपेक्ष में क्या अंतर है? सॉरी सर। पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है जी सर। और धर्म निरपेक्ष कहते हैं, धर्म निरपेक्ष भी है देश। जी तो सर। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में क्या अंतर है? सर सॉरी सर, अंतर में मुझे लगता है सर ये दोनों एक ही सेंस में यूज किए जाते हैं, एक की जगह दूसरा यूज किया जाता है। अंतर मैं नहीं बता पा पंथ रही। समझते हैं, पंथ होते क्या है? समुदाय सर। नहीं, कभी आपने सुना है कभी पंथ के बारे में? कभी पंथी सर जी जी सर, सुन तो रखा है लेकिन मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकती क्या चीज़ है। अच्छा, धर्म को कहीं परिभाषित कर रखा है? मैंने जो पढ़ा है उसमें तो मैंने कहीं नहीं देखा आज तक कि अच्छा, एक चीज और बताइए, आपने सुप्रीम कोर्ट का इंसिग्निया देखा है? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का इंसिग्निया क्या है? सूत्रवाक्य क्या है उसमें? हाँ, सूत्रवाक्य। सुप्रीम कोर्ट के इंसिग्निया में सूत्रवाक्य लिखा हुआ है। कभी देखा, कभी ध्यान दिया है? सर ध्यान तो सर दिया है लेकिन सर सॉरी सर उन्हीं के अधीन आप सेवा करने जा रहे हैं। जी जी सर। बताओ मुझे। जी सर, सॉरी सर। ये तो धर्मस्थ हो जाएगा। जी सर, ठीक है, संस्कृत बता सकते वाक्य हैं? सर। यही से धर्म, धर्म जो वर्ड है ना, जी सर। पढ़िए आप। ओके। भारत का राजधर्म क्या है? भारत का सर कोई राजधर्म नहीं है सर। अच्छा, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा वैसे तो सर राजभाषा को हिंदी घोषित, राजभाषा है हिंदी, राष्ट्रभाषा सर कहीं पर नहीं बता रखा। राष्ट्रभाषा क्या? राजभाषा और राष्ट्रभाषा में राजभाषा सर जो है शेड्यूल 8 में बता रखे हैं, वो राजभाषा है। वो और सारी राजभाषा सर शेड्यूल 8 जी सर। 8वीं अनुसूची में बताई गई है राजभाषा। जी और क्या बताया गया? सर राजभाषा उसमें बता रखी है 8वीं शेड्यूल में सर, 22 राजभाषा बता रखी है। 22 राजभाषाएं हैं हमारे यहाँ। कंफर्म है आप इस बारे में? वो सर स्टेट के बारे में बता रखी है। हाँ। स्टेट से राजभाषा, स्टेट की राजभाषा है वो सर होगी। वो बताइए। जी सर। भारत की राजभाषा हिंदी है। हिंदी है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट जो है, ये हिंदी में कार्य क्यों नहीं करते?
सर आर्टिकल 384 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, इस वजह से सर। प्रिविलेज है। जी सर। आप क्या बनाती हैं होम डेकोरेटर में, क्या करते हैं पुरानी चीज़ें? सर जो वेस्टेज से सर, जैसे अपने घर में कई बार जूस की बॉटल्स होती हैं, कांच की बॉटल्स आती हैं, और भी जैसे साड़ियाँ होती हैं, तो सर उनसे होम डेकोर जैसे हो गए, गमले हो गए, पायदान हो गए, ये जो सर और भी चीज़ें। अच्छा, आपने बताया जालोर में ग्रेनाइट फेमस है। जी सर। तो क्या उसको भौगोलिक संकेतक प्राप्त है क्या? नहीं सर, जानकारी कुछ भौगोलिक संकेतक के बारे में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसको जीआई भी कहते हैं। जी सर, जीआई कहते हैं। राजस्थान की किसी फेमस उसको बताइए जीआई का पता होगा। बीकानेर का जो भुजिया है उसको जीआई का टैग मिला हुआ है। क्या होता है जीआई? वो जो एक एरिया होता है, उस एरिया में जो फेमस होती है सर उसको मिलता है, लेकिन इसके प्रावधानों के बारे में या कैसे मिलता है उसके बारे में कौन से ऐसे, मतलब कौन सा अधिकार, इस अधिकार को क्या बोलते हैं? तो ये लॉ है इस पर आधारित या कुछ कोई स्पेसिफिक लॉ है जी जिसके जी अंदर ये आ रहा है? जी मैम है, क्या? बौद्धिक संपदा अधिनियम। IDR। जी, बौद्धिक संपदा। ठीक है, आप कुछ पिंकी, जी सर। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, थोड़ा सा और लाओ। ओके ठीक है, तुम्हें नॉलेज है, बहुत दैट्स गुड। अवेयर हो, पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर। कौन सा अभी मैं लोकल पेपर राजस्थान पत्रिका पढ़ पढ़ती रहे हैं? आज के हेडलाइन बताएंगे। हूँ। सॉरी सर। हाँ, तो अवेयर रहिए, ठीक है, उससे पूरा डिटेल ये बहुत जरूरी है, जी सर। न्यूज़पेपर पढ़ना प्रॉपर। जो आप देखती हैं इसके अंदर उस बारे में ठीक, और लॉ पॉइंट से ज़्यादा जरूरी है देखना पेपर को। कॉन्फिडेंस लाइए। दूसरी चीज, आप ये ग्लिटरी नेल पॉलिश नहीं यूज करेंगे जब आप इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज चमकीली भड़कीली नहीं पहनेंगे। ओके ठीक, याद रखिएगा। अंगूठे को बार बार ऐसे राउंड अप नहीं करेंगे, ये नर्वसनेस का साइन है। जी ठीक है, ये बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा इसमें अपने अंदर बदलाव लाना है। ओके ठीक है, थोड़ी आवाज और कंपोज होनी चाहिए, थोड़ा और लाउड हो सकते हैं आप। जी सर। ठीक है, क्योंकि वहाँ हो सकता है बोर्ड थोड़ा बड़ा हो। जी सर। ठीक है, तो सुनने में उनको हो सकता है कि असुविधा पैदा हो। ओके सर। और जिस समय आपसे बोर्ड मेंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, जी। जो भी कर रहे हैं, आप उन्हीं को फोकस आई करें। कांटेक्ट रखिए ओके। सबसे। डोंट ट्राई टू लुक हियर एंड देयर। ओके। दवाई नहीं करना। ठीक, नॉलेज इज गुड। ठीक, जी सर। करंट अवेयर अपडेट कर लीजिए और अपना, ओके, ठीक है, करंट अफेयर्स जितना भी है उसको अपडेट कर लीजिए। जी। डेमोग्राफिक सिचुएशन ऑफ योर पर्टिकुलर प्लेस उसको और अपडेट कर लीजिए। ओके, ठीक है, जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, जब भी आप जहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। ठीक।